हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज पाठक आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए लेक्चर में। जैसा कि आप सबको पता है, हम ट्रिपल सी एग्जामिनेशन की जो भी पेपर होता है उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम आईपीओ साइकिल पढ़ रहे थे। आईपीओ साइकिल में हमने इनपुट डिवाइस को पूरी तरह से कवर करा। इस लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइस को स्टार्ट करने वाले हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हम मॉनिटर को इसमें कवर करेंगे। तो एक बार मैं आपको इनपुट डिवाइस को बता देता हूँ या फिर आईपीओ साइकिल को समझा देता हूँ कि हम अभी तक क्या कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले आईपीओ साइकिल में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस इनपुट देती हैं, देन प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेस करती है। इनपुट डिवाइस मतलब जो हमारे इनपुट को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके। एंड प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग में मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, अरेंज करना, कैलकुलेशन करना, वट एवर जो भी आप कहना चाहते हो, वो तो प्रोसेसिंग डिवाइस जो करती है। उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस होकर क्या होता है, एक मीनिंगफुल आउटपुट निकलता है। क्या निकलता है? मीनिंगफुल आउटपुट। अच्छा, मीनिंगफुल आउटपुट कुछ भी हो सकता है जिसको हम समझ सकते हैं या फिर हम कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। इस प्रकार के आउटपुट को क्या बोलते हैं हम? मीनिंगफुल आउटपुट। अभी जो कंप्यूटर ने चीज प्रोसेस की है, ठीक है, उस प्रोसेस को जो भी रिजल्ट आया है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। उस जिस तरीके से हमारे इनपुट को कंप्यूटर नहीं समझ पाता, इसलिए हमको इनपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर के आउटपुट को हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमको आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, जो भी हमारे पास आउटपुट या कंप्यूटर के पास आउटपुट होगा तो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम उसको क्या बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चाहे किसी तरीके का आपका सॉन्ग हो या फिर कोई वीडियो हो, चाहे आपका कोई भी क्या बोल सकते हो प्रोजेक्टर हो, किसी भी तरह का आपका आउटपुट डिवाइस है, उसके थ्रू हम अपने आउटपुट को सुन सकते हैं। तो उसी चीज को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आउटपुट डिवाइस में हमने इनपुट डिवाइसेस को कवर कर लिया है, इनपुट प्रोसेस को कवर कर लिया है। हम आउटपुट डिवाइस में आउटपुट डिवाइस को कवर करने वाले हैं। आउटपुट डिवाइस में जो मेन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है उसे हम बोलते हैं मॉनिटर। तो मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जिसको आज हमको कवर करना है। अच्छा, सबसे पहले आउटपुट डिवाइस को समझ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट, एक तरीके का हार्डवेयर कंपोनेंट है। हार्डवेयर मैं आपको समझा चुका हूं, हार्डवेयर इसे बोलते हैं जिससे हम फील एंड टच कर सकते हैं, या फिजिकल फॉर्म को भी हम क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर बोल सकते हैं। डेट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, जिसका काम है कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन हम बनी है या फिर आउटपुट बना है उसको रिसीव करना। क्या करना? उसको रिसीव करना। अब उसको रिसीव करके प्रेजेंट द रिजल्ट टू देयर यूजर्स या यूजर इन अ यूजफुल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना जिससे यूजर उसको समझ सके। तो ऐसी कोई भी डिवाइस किसी भी फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है वो फॉर्म आपकी क्या बोल सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म हो, तो किसी भी फॉर्म हो सकता है। सॉन्ग की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी तरीके की वीडियो भी हो सकती है, एनिमेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस फॉर्म में हमको रिसीव होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसी हार्डवेयर डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर से जो भी आउटपुट होता है उसको यूजर इनटेक करते हैं, जिसको जिससे जिसमें यूजर को आउटपुट मिलता है, जिसके ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर को आउटपुट रिसीव होता है, उन सारी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। और डिवाइसेस क्या होती है? हार्डवेयर होता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज क्या होगा, आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट। एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके थ्रू यूजर को क्या होता है, रिसीव होती है क्या? इन्फॉर्मेशन एंड या फिर बोल सकता है आउटपुट। जो भी आपने प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन बनी है वो आउटपुट कंप्यूटर को हम यूजर को रिसीव होता है। किससे? और आपके कंप्यूटर से। ठीक है, इस तरीके की सभी डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज फिर समझा देता हूं, हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या रहेगा कि ऐसी कोई सी भी डिवाइसेस, आप इसको समझिए, आप इसको कन्वर्ट करिए इंग्लिश में, वो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसमें सिंपल लैंग्वेज क्या है? ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके थ्रू हमको आउटपुट रिसीव होता है, हमको मतलब यूजर को आउटपुट रिसीव होता है, वो सारी डिवाइसेस किस कैटेगरी में आती है? वो सभी डिवाइसेस आउटपुट कैटेगरी में आती हैं। तो की पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं। दे डिस्प्ले, प्रिंट, प्ले और कम्युनिकेट द प्रोसेस डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस ने डाटा का प्रोसेस किया है, उसके बाद जो भी मीनिंगफुल आउटपुट या फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट बना है उसको क्या करने के लिए? डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, प्ले करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए किससे? यूजर से। ऐसी कोई भी डिवाइसेस होती है उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। दे आर द फाइनल स्टेप्स इन द आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में क्या होता है? पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। क्या होता है? ये फाइनल स्टेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर
हेडफोन्स, प्रोजेक्टर एंड प्लॉटर, ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। विदाउट आउटपुट डिवाइसेस वी कैन नॉट सी, हियर और अंडरस्टैंड द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर ने वर्क किया है, जो भी आउटपुट दिया, उसको हम समझ नहीं पाएंगे बिना आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसा भी इसमें आपको दिख रहा है, इनपुट डिवाइसेस थ्रू डेटा इनपुट होता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है, जो भी आउटपुट आता है उसको हम रिसीव करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में से मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, हेडफोन होता है, प्रोजेक्टर होता है, प्लॉटर आपका क्या हो गया, टच स्क्रीन एंड ब्रेल, मतलब जो भी आपका जो अंधे लोग होते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, डिसेबल, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। भाई यूजफुल ऑफ आउटपुट डिवाइस, सॉरी यूजेज ऑफ आउटपुट डिवाइस, इसमें क्या है, विजुअल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे आप मॉनिटर से देख सकते हैं, ऑडियो आप स्पीकर से सुन सकते हैं, प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकल सकती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन शेयरिंग, जो भी आप प्रेजेंटेशन किसी को भी दिखाते हैं अपने ऑफिस में वो सब, और एंटरटेनमेंट वाले गेम वगैरह जो भी आप खेलते हैं, ये सब किस में आ जाती हैं, आपकी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो इसमें एक चीज और है, उसको मैं अभी समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे लिखा है नोट्स सिंपल सिंपल, एक सेकेंड, इसमें देखिए आउटपुट डिवाइसेस show us what the computer has done, they help us to see, hear, print और feel the result। मतलब वो हमें हेल्प करती है कि कंप्यूटर ने जो भी आउटपुट दिया है, जो भी आपको रिजल्ट दिया है, उसको आप समझ पाए, देख पाए और यूज कर पाए, ठीक है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे भी मत समझ सकते हो कि आपने किसी को भी कोई काम दिया है, वो उसने क्या काम करा है, उसने काम ठीक करा है, गलत करा है, या फिर उसने सही काम करा है, उसको जो भी काम किया है उसको हम यूज़ कर पाएँ, या उसको उसको आगे हम अपने अपने लिए यूज़ कर पाएँ, या अपने लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए रख पाएँ। तो वो पता कैसे चलेगा, वो जितनी भी चीज़ है वो पता कैसे चलेगी आपको, आउटपुट डिवाइस के थ्रू पड़ेगी। तो अब पूरे स्लाइड का आपको मैं एक एंड में बता देता हूँ कि आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। आउटपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर ने जो भी रिजल्ट दिया है उसको आप कैसे देखोगे, थ्रू द आउटपुट डिवाइस। इसी को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे तो बहुत इजी लैंग्वेज बन जाएगी। आउटपुट डिवाइस पहले क्या होती है, एक हार्डवेयर होता है। आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर विच आर यूजफुल, या फिर जिसका यूज हम कर सकते हैं। वी आर यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस फॉर, इसके लिए टू सी, या फिर इसे कह सकते हो टू सी, प्ले, हियर, या फिर क्या बोल सकते हो, अंडरस्टैंड द आउटपुट विच इज डन बाय द प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू जो भी रिजल्ट आया है उसको हम आउटपुट डिवाइस में के थ्रू देख सकते हैं। ये सिंपल आपकी इसकी डेफिनेशन होगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो जैसे कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है, या फिर स्टैंडर्ड, उसी तरीके से आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है। मतलब वो आउटपुट डिवाइस तो आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, नहीं तो आप काम करना बिल्कुल आपको ऐसा अजीब सा लगेगा कि यार ये कंप्यूटर है या नहीं है, या फिर समझना मुश्किल है। जैसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में आपका सबसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है आपका कीबोर्ड। किसी भी कंप्यूटर में कीबोर्ड तो होना ही चाहिए जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर कीबोर्ड ही नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर भी अजीब ही लगेगा, ठीक है, कीबोर्ड तो होता है। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस में होता है मॉनिटर। मॉनिटर में जिसके थ्रू आप आउटपुट को देख सकते हैं इन अ विजुअल फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो सबसे पहले होता है आपका मॉनिटर या फिर डिस्प्ले, ठीक है, उसी के थ्रू आप आउटपुट को देख पाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर नहीं लगा तो चल जाएगा काम, अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं लगा है तो तब भी काम चल जाएगा, अगर आपके कंप्यूटर में क्या बोल सकते हो अदर डिवाइसेस नहीं लगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं है तो आपको वो इमीडिएटली कंप्यूटर में क्या प्रोसेसिंग हुई है आपको नहीं दिख पाएगा। तो इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोलते हैं कि वो तो आपको होना ही होना है। तो इस बात का ध्यान है, ट्रिपल सी में एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ओके, स्टार्ट करते हैं मॉनिटर से। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें समझ लेते हैं मॉनिटर क्या होता है। अ मॉनिटर इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। क्या है, मोस्ट कॉमनली मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इट डिस्प्लेज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन एंड रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इन अ विजुअल फॉर्म। इसमें आप कंप्यूटर ने क्या रिजल्ट दिया है उसको आप विजुअल फॉर्म में देख सकते हो, सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड वीडियोज। इन सब ऑडियो नहीं सुन सकते हो, बाकी सब चीजें इसमें आप देख सकते हो। इट अलाउज यूजर टू व्यू रिजल्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, ठीक है, जो भी कंप्यूटर ने आपका रिजल्ट दिया उसको आप विजुअल फॉर्म में देख सकते हो। ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडीयू, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है।
मतलब आपको इसमें विजुअली दिखता है कि क्या क्या आपका कंप्यूटर में वर्क हुआ और कैसे उसमें एंड रिजल्ट आया है, या फिर इसको डिस्प्ले स्क्रीन भी बोलेंगे। रिसीव्स वीडियो सिग्नल फ्रॉम द ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, वैसे कई कंप्यूटर में तो होती है, कई कंप्यूटर में देखो क्या होता है, प्रोसेसर कभी कभी क्या होता है, प्रोसेसर में एक जगह पर जीपीयू होता है, कई जगह पर जीपीयू अलग भी होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो आपके पिक्सल में कौन सा कलर आने वाला है, किस पिक्सल में आने वाला है, वो सब चीजें आपकी कैलकुलेट करके बताता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्क्रीन 3 कलर्स की इंटेंसिटी से मिलकर बनी हुई होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरजीबी। इनकी इंटेंसिटी मतलब इनकी चमक और डलनेस से आपका क्या होता है, कोई भी कलर डिसाइड होता है। तो सभी की एक नंबरिंग दी जाती है 0 टू 255। तो इन्हीं 3 कलर से आपके जितने भी स्क्रीन पर कलर दिखते हैं वो सब आपके मॉनिटर में होते हैं। तो क्या हुआ, तो वो सबकी जो प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे ये ग्रीन अलग ग्रीन है, ये कुछ ब्लू अलग ब्लू ब्लू होगा, ये अलग ब्लू होगा, तो ये सब तीनों कलर की इंटेंसिटी पर होता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों की वैल्यू होती है 0 टू 255। इस बात का ध्यान रखना कि आरजीबी कलर की फुल फॉर्म क्या होगी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, और इन सब की इंटेंसिटी की जो क्या बोल सकते हैं, नंबरिंग होती है या फिर इंडेक्सिंग होती है या फिर पावर होती है, वो 0 टू 255 मेजर होती है। इन सभी का कॉम्बिनेशन मतलब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 255 इंटू 255 इंटू 255, इतने कलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका एग्जाम के लिए आएगा, बहुत इजी। अभी आगे आगे वो समझाऊंगा जब कलर कोडिंग पढ़ेंगे हम। अभी सिंपल आप मॉनिटर पढ़े तो मॉनिटर पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। सिंपल मीनिंग में मैंने क्या बोला आपको, सारा कंप्यूटर में इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा। तो अभी क्या है, सिंपल आपको क्या समझना है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ओके, डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन यूजिंग मिलियंस ऑफ टाइनी पिक्सल्स अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन। वही मैंने बोला कि पूरी जो स्क्रीन होती है छोटे छोटे पिक्सल्स में बनी होती है, मतलब पॉइंट्स बोल के सकते हो। जिसे एक हम देखो, सपोज मैं आपको एक समझा, ये आपकी स्क्रीन है, अगर मैं स्क्रीन को मैं 4 भागों में बांट देता हूँ, अभी तो आराम से समझो, तो हर एक क्या हो जाएगा, एक पिक्सल हो जाएगा। इन पिक्सल में 3 कलर होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। हर का, उसके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा पिक्सल का। तो इसी तरीके से जब आपके मॉनिटर की बात होती है, तो ज्यादा मॉनिटर, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना अच्छा आपका मॉनिटर होगा। इस बात का ध्यान रखना। या फिर उसको पावर भी उतनी लगेगी, पावर भी उतनी लगेगी, तो आपका जीपीयू भी उतना क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना। कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग डिस्प्ले इन इंटरफेसेस सच एज वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, डिस्प्ले पोर्ट, यूएसबी टाइप सी। तो आप मॉनिटर को कंप्यूटर, जो आपका मेन प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है, उससे कनेक्ट किसके थ्रू कर सकते हो, तो इंटरफेस में। इंटरफेस मतलब जब दो जगहों को, दो यूनिट्स को आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। एक होता है वीजीए पोर्ट्स, जिसमें आपके ये देखो इस तरीके से होता है, 16 पिंस होते हैं। एक डीवीआई होता है जिसे 15 के आसपास होती है। एक एचडीएमआई पोर्ट होता है, एक डिस्प्ले पोर्ट होता है, और एक आपका यूएसबी टाइप सी पोर्ट होता है। जो इसमें आपकी सिग्नलिंग होती है वीडियो की फॉर्म में, जो भी पिक्सल्स की होती हैं, वो इन्हीं 3 पोर्ट्स में आप ट्रेवल करा सकते हैं, फ्रॉम प्रोसेसिंग डिवाइस टू आपके आउटपुट डिवाइस में। तो पोर्ट्स में ध्यान रख लो, वीजीए पोर्ट्स होते हैं, डीवीआई, एचडीएमआई, डिस्प्ले पोर्ट्स और यूएसबी टाइप सी। तो आपका किसके लिए आ सकता है, आपका ये क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस में। ओके, द क्वालिटी ऑफ द डिस्प्ले डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज स्क्रीन रेजोल्यूशन, कितने सारे पिक्सल्स हैं, रेजोल्यूशन मतलब पिक्सल्स, जितने बाई जितने का, जैसे हम स्क्वायर फीट बोलते हैं ना कि 100 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, इसी तरीके से हमारे पॉइंट्स कितने हैं स्क्रीन पर, उतना ज़्यादा आपका डिस्प्ले में आप क्या बोल सकते हो, अच्छी डिस्प्ले होगी। कितने जितने ज़्यादा पिक्सल उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन जितनी ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम्स होगी। तो जैसे जैसे हमारी क्या बोल सकते हो,
टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिक्सल और छोटे होते जाएँ और हमारी पावर और पावर कंजप्शन भी कम होता जाए। उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मतलब कितनी जल्दी आपका, देखो क्या होता है, वीडियो क्या होती है आपकी, कोई भी स्क्रीन क्या होती है, वीडियो क्या होती है, बहुत सारी फोटोज होती हैं, कितनी जल्दी वो रिफ्रेश हो रही है एक के बाद एक के बाद, ठीक है, वो चीज होती है। कलर एक्यूरेसी मतलब एग्जैक्ट, हम अभी भाई नेचर में तो कितने हजारों करोड़ों कलर्स होते हैं, सबको हम एग्जैक्ट कैसे कलरिंग कर सकते हैं, जितने ज्यादा आपके कलर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने ज़्यादा आपको बनाने पड़ेंगे आगे जितने भी हो सकते हैं। अभी तो हम नेचर्स के बराबर पहुंचे नहीं है, तो एक्यूरेसी कि कितने सही कलर हम आइडेंटिटी बना सकते हैं कॉम्बिनेशन में। उसके बाद आता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब उसकी चमक कितनी है, ठीक है, पिक्सल की। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट मतलब आपको समझ में आता है एक जगह से दूसरी जगह का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राफिक हार्डवेयर, जो भी आपका जीपीयू होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट या फिर मॉनिटर में अच्छा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका जो मॉनिटर होता है उसमें वर्क कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है डेटा को एंड सेंड्स इट टू द जीपीयू। ये क्या आपका सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा एंड सेंड्स इट टू द जीपीयू। मतलब क्या हुआ, इनपुट डिवाइस से कुछ आया, प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग मेनली जो काम करता है वो सीपीयू करता है। सीपीयू जो क्या बोलते हैं आपका डिस्प्ले वाली जो प्रोसेसिंग होती है वो किसको सेंड कर देता है, आपका सीपीयू को, सॉरी जीपीयू को। तो जो भी डेटा है सीपीयू जीपीयू को दे देता है, फिर जीपीयू डिसाइड करता है कि कैसे आपका आउटपुट आता है। जीपीयू कन्वर्ट्स द प्रोसेस डेटा इनटू डिजिटल वीडियो सिग्नल। अब जीपीयू का काम होता है उस डेटा को कन्वर्ट करना ऐसे सिग्नल में जिसको मॉनिटर समझ पाए और आपको दिखा पाए। तो दो चीज होती है, एक सीपीयू और एक होता है जीपीयू। these video signals are transmitted to the monitor through the cables। अभी जो जीपीयू ने क्या करा है, डेटा रेडी करा है फॉर मॉनिटर, अब वो ट्रेवल किसके थ्रू होगा, इन्हीं सॉरी पोर्ट्स के थ्रू होगा और केबल्स के थ्रू होगा। तो जैसे कि एचडीएमआई केबल होती है, आपका वीजीए केबल होती है, उसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है किसको, मॉनिटर को। द मॉनिटर्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रेट्स द सॉरी इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल। अब मॉनिटर के जो अंदर मैकेनिज्म होता है वो इन्हीं सिग्नल को समझेगा, इंटरप्रेट्स मतलब समझेगा, और आपको क्या करेगा, मिलियंस ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं उसके अंदर आपको कलर्स दिखाई देंगे, जिनके कलर कॉम्बिनेशन से आपको वहां पे आउटपुट समझ में आता है, या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है या फिर आपके लैपटॉप में दिख रहा है। जैसे आप मुझे देख पा रहे हो तो उसमें भी आपके बहुत सारे पिक्सल्स से मिलकर एक इमेज बनी हुई होती है। A monitor does not process data, it only displays the processed information। ठीक है, वो क्या करेगा, जो आपकी डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा, प्रोसेस करने का काम है सीपीयू एंड जीपीयू का, वो केवल जो भी डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग पिक्सल को कलर दे देता है। इट्स दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। मॉनिटर एलईडी मॉनिटर सॉरी मॉडर्न एलईडी मॉनिटर्स कैन डिस्प्ले मोर देन 16 मिलियन कलर, 16 मिलियन कलर दिखा सकते हैं, करोड़ में दिखा सकते हैं। द स्मॉलेस्ट विजिबल एलिमेंट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड पिक्सल। तो इसमें चार पांच चीजें आपको याद करने की जरूरत है। पहला तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या दिखा सकता है आउटपुट सॉरी मॉनिटर, आपको एनिमेशन, इमेजेस, ग्राफिक, वीडियो दिखा सकता है, उसे वीडियो बोलते हैं। इसको जो है ना वीडियो की फुल फॉर्म भी आती है। उसके बाद आपको जीपीयू की फुल फॉर्म पूछेगा, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ सकता है। उसके बाद आपको समझ में आ गया, सबसे एक क्वेश्चन तो आप श्योर श्योर मान के चलें 80% 70% आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को या फिर स्क्रीन पर उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप पिक्सल्स बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट। फिर पोर्ट्स के बारे में आपसे आप पूछ लेगा कि वीजीए पोर्ट कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं, इज दिस टाइप ऑफ पोर्ट्स और नॉट। तो उसमें वीजीए, डीवीआई, एचडीएमआई, डिस्प्ले पोर्ट्स ये होता है। और क्या क्या इससे रिलेटेड होता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ग्राफिक हार्डवेयर, रिफ्रेश रेट, ये सब आगे हम कवर करने वाले हैं। बस इतना ही इसको समझ लीजिए। और एक चीज जो आपको समझ में आता है कि मॉनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ कंप्यूटर। अभी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं और हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, वही जब आपको प्रिंटेड फॉर्म में जब आप प्रिंटर से आउटपुट निकाल लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उस डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी बोलते हैं। जब तक वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर स्क्रीन पे है, मोबाइल स्क्रीन पे, उसे सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जब वो प्रिंट होकर कंप्यूटर से निकल जाता है उसे फिर उसका उसी की हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, उसी डॉक्यूमेंट की। इस बात का ध्यान रहे।
ओके, इसमें आपको वही चीज़ है जो आपको मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट, कैसे होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो क्या होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, ग्राफिक को भेजता है, फिर ग्राफिक कार्ड कन्वर्ट करता है सिग्नल में, सिग्नल फिर मॉनिटर उसको समझता है, केबल के थ्रू जो भी सिग्नल आते हैं, एंड देन आपको वो दिखाता है। तो इस वाली स्लाइड में भी वही सब चीज़ है। द मॉनिटर इंटरनली सर्किट कन्वर्ट द सिग्नल इनटू द लाइट पैटर्न्स यूजिंग मिलियंस ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। द फाइनल इमेज फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। वही चीज़ है कि प्रोसेस द्वारा समझ लो, सीपीयू सेंड करता है प्रोसेस डेटा को, किसको, ग्राफिक कार्ड को या फिर जीपीयू को। जीपीयू कन्वर्ट करता है उसको वीडियो सिग्नल्स में, किस सिग्नल्स में, वीडियो सिग्नल्स में। उसको फिर मॉनिटर रिसीव करता है थ्रू सम पोर्ट्स एंड केबल्स, देन इट विल कन्वर्ट दैट, या इंटरप्रेट करता है और उसको कन्वर्ट करता है कलर्स में, और वो कलर्स इल्यूमिनेट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है आपको दिखाई देते हैं आपकी डिस्प्ले यूनिट में, ठीक है। वो चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं। अब समझ लेते हैं, आपने मॉनिटर समझा तो आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मॉनिटर देखे होंगे। आपकी स्क्रीन पे आपके फोन में का जो जो जिसमें आप मुझे देख रहे हैं वो भी एक तरीका मॉनिटर है, लैपटॉप में भी आपका ऊपर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो भी मॉनिटर है, आपके घर में कंप्यूटर रखा होगा, पीसी रखा होगा, वो भी इसमें आपको एक अलग से मॉनिटर दिखाई दे रहा होगा, आपके स्कूल में अलग मॉनिटर लगा होगा। तो कितने टाइप के मॉनिटर्स होते हैं उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो मॉनिटर्स में सबसे पहले मॉनिटर आता है उसे बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। जो पुराने समय में आपके टीवी दिखते थे पीछे से आपके बड़े-बड़े से, यह कुबड़ सा होता था, उससे क्या बोलते हैं हम, सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब, याद रखना इसकी फुल फॉर्म, बड़े आराम से आ जाएगी। तो अब मैंने आपके साथ 7 से 8 एमसीक्यू क्वेश्चन भी शेयर कर दिए हैं। तो ये हो जाए कैथोड रे ट्यूब, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बीम टेक्नोलॉजी। इसका भी ध्यान रखना किस पे रखता है, इलेक्ट्रॉनिक बीम टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो ये भी आपका आ सकता है। वर्क्स बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स बीम इनटू द, क्या है, फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरेटेड, इसमें क्या था, फॉस्फोरेटेड कोटेड, या फिर बोल सकते हैं फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। उस पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक बीम्स, इलेक्ट्रॉनिक गन से इलेक्ट्रॉन भेजे जाते थे, जो उसमें पढ़कर उसका कुछ मैकेनिज्म होता था जिसके थ्रू आपको स्क्रीन पर कलर्स दिखाई देते थे। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्या होता है, फॉस्फोरस, क्या फॉस्फोरस, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस बोलते हैं। इसकी कोटेड एक स्क्रीन होती है, इसको आप एमसीक्यू लिए याद रख लेना। करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इसलिए बल्कि वो हैवी होते थे, ये आप सबको समझ में आता है, हाई पावर कंजप्शन, इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा होता था। प्रोड्यूस हीट्स एंड स्लाइटली फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मतलब जो आपने पुराने समय के टीवी देखो ना, फ्लिक करते थे वो, वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी करते थे, ठीक है। सस्ते होते थे, लेकिन अब क्या हो गए, वो आउटडेटेड हो गए। सेकंड आता है आपका एलसीडी स्क्रीन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होती है फुल फॉर्म, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल प्लेस्ड बिटवीन द टू पोलराइज्ड ग्लास पैनल टू प्रोड्यूस इमेजेस, ठीक है। दो पोलराइज ग्लास के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स होते थे, उसको फिल किया जाता था, जिसके थ्रू पे आपकी इमेज जनरेट होती थी। रिक्वायर्ड बैकलाइट, यूजुअली CCFL टू इल्यूमिनेट द स्क्रीन। तो इसमें एक लाइट यूज, बीच बैकग्राउंड में एक लाइट यूज होती है जिसके थ्रू आपके यो, क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टल्स इल्यूमिनेट होते थे, उसके थ्रू आपका स्क्रीन दिखती थी, ठीक है। इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो पोलराइज्ड ग्लासेस के बीच में लिक्विड क्रिस्टल्स होते थे, किसी भी मेटल, किसी भी चीज़ के होंगे वो, जिसके थ्रू आपकी पीछे से बैकलाइट होती थी, उससे आप जब वो इल्यूमिनेट होती थी तो उसके बाद क्रिस्टल में भी इल्यूमिनेशन होता था, जिसके थ्रू आप स्क्रीन को देख पाते थे, ठीक है। लाइट वेट होते थे, पतले होते थे, जैसे आपके आपके एलईडी आती है उसमें कम पावर होती थी, ठीक है। बेटर पिक्चर क्वालिटी, सीआरटी से ज़्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी आपकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में होती थी, या फिर एलसीडी होती थी। एलसीडी अभी भी आते हैं, अभी आउटडेटेड तो नहीं हुए, लेकिन एलईडी और एलसीडी में क्या डिफरेंस होता है, एक तो अभी व्यूइंग बता दो, एलसीडी को अगर आप साइड से देखेंगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन एलईडी जो अब नई टेक्नोलॉजी, उसको साइड से भी देखोगे ना, एलईडी स्क्रीन को, उसमें आपको साइड से दिखाई देता था, लेकिन एलसीडी को साइड से देखने पर कुछ दिखाई कम ही दिखाई देता था, बहुत ब्लरिंग भी होती थी, ठीक है। उसे एलसीडी बोलते हैं। अभी जो आता है उसे एलईडी बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एलसीडी, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है,
दैट यूजेस एलईडी फॉर बैकलाइटिंग इंस्टेड ऑफ सीसीएफएल। पहले क्या होता था, सीसीएफएल यूज होता था, अब क्या है आपका एलईडी, क्या बोल लाइट्स यूज होती हैं बैकलाइट में। पीछे से एक लाइट्स होती थी जो इल्यूमिनेट करती थी ना। बेटर ब्राइटनेस एंड कलर एक्यूरेसी, इसमें कोई आपको ब्राइटनेस अच्छी मिलती है, कलर एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। थिनर डिजाइन एंड लोअर पावर कंजप्शन, डिजाइन आपको और पतला मिल जाएगा। क्यू एलईडी आगे और अच्छा और पतला मिल जाएगा। लॉन्गर लाइफ स्पैन, मतलब ज़्यादा टाइम तक। अभी क्या होता है देखो, जो पुराने कंप्यूटर थे, जो बड़े सीआरटी मॉनिटर होते थे, उनकी 15 से 16 साल तक आराम से आपके पुराने टीवी, आपका अगर आपके पास पुराने टीवी अभी पड़े हैं तो अभी भी चल रहे होंगे, उनकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा थी, मतलब 15 से 20 साल तक आराम से वो चल जाते थे। उसके बाद बीच में एलसीडी स्क्रीन आ गई, जो 5 साल 4 साल ही चलती थी, उसके बाद वो खराब हो जाती थी। अब फिर दोबारा क्या हो गया, एलईडी आ गई है। एलईडी में क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन भी आपका मान के चलो 15 साल 20 साल, जितना आप केयरफुली उसे चला सकते हो उतना आपका एलईडी स्क्रीन चल सकती है। ठीक है, तो आप कॉमनली उसमें यूज में आने लग गई है। फिर आता है नेक्स्ट इज टच स्क्रीन, जो आपके फ़ोन में है। ठीक है, इसमें आपके टच भी इंक्लूड हो जाती है स्क्रीन के साथ ही। ठीक है, तो आप इसको फिंगर या फिर स्टाइलस से भी यूज़ कर सकते हो। तो रेजिस्टिव टच होता है, कैपेसिटिव टच होता है, किसी पेन के थ्रू कर सकते हो, इस सब के में आपका यूज़ होता है। तो एटीएम, स्मार्टफ़ोन्स, टैबलेट्स, इंफॉर्मेशन कियोस्क, इन सब में आपका टच स्क्रीन लगती है। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा होता है कि इसमें आपका कीबोर्ड एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, कि उसमें कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, भैया आप टच से ही सब काम कर सकते हो। जैसे आपका आपका फ़ोन है, फ़ोन में आपका कीबोर्ड की अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वर्चुअली आपको वहाँ पे अंदर कीबोर्ड मिल जाता है। ओके, सबसे पहले सीआरटी मॉनिटर को समझ लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा, लेकिन इतना डिटेल में भी नहीं समझाऊँगा कि आप बोर हो जाओगे। तो फटाफट हम सीआरटी मॉनिटर की मैकेनिज़्म को समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है, कुछ नया सीखोगे। ट्रिपल सी के हिसाब से हो चुका है, थोड़ा एडवांस के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से आपका वर्क होता था। इस तरीके से देखो, यहाँ पे आपका ये फास्फोरस की स्क्रीन, यहाँ पे कोटेड स्क्रीन होती है, होता था, क्या बोल सकते हो, स्क्रीन बोल सकते हो या फिर कोई भी स्क्रीन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, प्लेट मान सकते हो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बीम है। ठीक है, वही चीज़ है, रेड ग्रीन ब्लू, ये यहाँ से छोड़े जाते थे, देन यहाँ पे टकरा कर एक कलर इल्यूमिनेट करते थे, या फिर दिखाते थे या प्रोड्यूस करते थे, जो कलर आपको स्क्रीन पर दिखता था। तो इसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गन या इलेक्ट्रॉन गन, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, रेड ग्रीन ब्लू, इन सब से आपसे निकलती थी। ज़्यादा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो आपके यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे आपके फॉस्फोर स्क्रीन है जहाँ पर आपकी वो टकराती थी और कलर प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, इस तरीके से ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कॉइल्स कंट्रोल द डायरेक्शन, आपका पूरे स्क्रीन पे पहुँचाने, तो डायरेक्शन हर एक क्या बोल सकते हो रे का आपको डायरेक्शन भी तय करना होता था। ठीक है, उसमें सिंपल ये कंप्यूटर सेंड्स वीडियो सिग्नल टू द ग्राफिक कार्ड एंड ग्राफिक कार्ड प्रोसेस करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक गन इनसाइड द सीआरटी मॉनिटर रिसीव द सिग्नल, वो उसको रिसीव करती थी। फिर देखो यहाँ से रिसीव होते थे सिग्नल, फिर यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या होता था, डिसाइड करती थी कि किस किस एंगल में कौन कौन सी बीम जाएंगी या फिर रे जाएंगी। उसके बाद आपका बीम स्ट्राइक टू द फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन और कलर प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपको इसमें दिख रहा है। दोबारा देख लेते हैं, देखिए ये स्क्रीन यहाँ से गई है, तो इस तरीके से आपका कलर प्रोड्यूस होते थे। ठीक है, उसके बाद आती है एलसीडी स्क्रीन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है आपका पोलराइज्ड। ठीक है, ये दो क्या है, पोलराइड, क्या बोल सकते हो, इसमें सीट हो गई है। इसके बीच में ये क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल की एक सीट होती थी, ये बैक लाइट होगी, बैक एकदम सट के एक लाइट्स लगती थी, जिसे क्या बोलते हैं, सीसीएफएल। ठीक है, अब एलईडी में क्या, एलईडी मॉनिटर्स में एलईडी लगने लग गई है, उसमें सीसीएफएल लगती थी। उसके बाद आगे कलर फिल्टर, आरजीबी फिल्टर, आरजीबी मैंने पहले बता दिया है। जो अब देखो एक चीज और आपको मैं समझा देता हूँ, जब प्रिंटिंग की बात आती है, प्रिंटर की बात आती है, प्रिंटर में होते हैं CMYK। क्या होता है, CMYK। जब आप प्रिंट करते हो तो 4 तरीके की स्क्रीन लगती है, जब
प्रिंटर से स्क्रीन हार्ड कॉपी निकाल दो, 4 करेगी, सियान, मैजेंटा, येलो एंड के मतलब ब्लैक। जबकि जब आप मॉनिटर पे आप कलर देख रहे हो तो कलर वो 3 कलर से बने हुए होते हैं, आरजीबी। इसका ध्यान रखना, कलर कोड का याद रखो, जहां पर भी आरजीबी है दैट्स मीन्स वो कलर बन रहे हैं किससे, बन रहे हैं किसमें, मॉनिटर में। जब आती है CMYK के, सियान, मैजेंटा, येलो एंड के, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं फॉर प्रिंटर। तो प्रिंटर में 4 तरह की आपकी कलरिंग होती है, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, उनसे प्रिंटर के कलर बनते हैं, जबकि आपका स्क्रीन पर 3 कलर के से ही कलर, सारे कलर बनते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ आपकी डिस्प्ले, तो दोबारा समझ लो, ये बैकलाइट होगी। बैकलाइट में क्या होता था आपका, CCFL, और एलईडी में एलईडी लाइट्स होते थे। दो क्या हो गए आपके, पोलराइज ग्लास हो गए। उनके बीच में आपका क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर होती थी। आगे कलर फिल्टर हो गए थे, आरजीबी। और उसके बाद आपके जो स्क्रीन का कवर होता था वो हो गया। इस तरीके से आपकी एलसीडी स्क्रीन बनती थी। इसकी वर्किंग प्रोसेस समझ लो बहुत आराम से। कंप्यूटर सेंस, जब आपको पता है वो वीडियो या फिर प्रोसेस डेटा भेजते हैं किसको, जीपीयू को, ग्राफिक कार्ड को। ग्राफिक कार्ड क्या करता है, जीपीयू कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म या डिजिटल वीडियो सिग्नल। फिर डिजिटल सिग्नल, दीज डिजिटल सिग्नल्स आर सेंड टू द एलसीडी मॉनिटर। वो एलसीडी मॉनिटर को होता था लिक्विड क्रिस्टल कंट्रोल लाइट्स। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल कंट्रोल लाइट्स, जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये कंट्रोल लाइट को कंट्रोल करते थे। द लिक्विड क्रिस्टल ट्विस्ट और ब्लॉक द बैकलाइट एंड बेस्ड ऑन द सिग्नल, भाई जो पीछे से लाइट आ रही है उनको कंट्रोल करके उसी के अकॉर्डिंग कलर बनते थे। ठीक है, कलर फिल्टर कहता है फॉलो द, फॉलो अलाउज ओनली रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स टू द पास। अभी क्या करता था, 3 तरह, देखो लाइट तो बहुत सारे कलर से मिलकर बनी होती है ना, जैसे आप बिग गौर पढ़ते हो। तो जो आपका ये कलर फिल्टर होता था, ये 3 तरह के कलर को ही आगे जाने देता था, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बाकी कलर को वहां पे ही रख देता है। ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा ना। उसके बाद आता है इमेज डिस्प्ले, और बाकी उसके बाद इमेज दिखती थी। दोबारा मैं आपको इस चीज को समझा देता हूँ, देखो एक बार समझ लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। आराम से देख लो, इधर समझो। ये बैक लाइट होती है, मतलब पीछे से एक लाइट का सोर्स, यहां से एक लाइट का सोर्स। ठीक है, या तो इसमें CCFL होगा या फिर एलईडी लाइट्स लगी होगी। ठीक है, एलईडी स्क्रीन पर एलईडी लाइट्स, एलसीडी में क्या रहेगा बताओ, एलसीडी, यही एलईडी में भी यही प्रोसेस है। ठीक है, एलसीडी स्क्रीन पर CCFL लाइट्स, और एलईडी स्क्रीन पर एलईडी डायोड्स के थ्रू आपके लाइट एल्यूमिनेट होती थी या फिर लाइट भेजी जाती थी, या लाइट सोर्स बोल सकते हैं। आगे क्या होता है, 2 ग्लासेस होते हैं या फिर 2 शीट्स हो गई हैं किसकी, पोलराइज ग्लास की। उनके बीच में क्या रखा जाता था, आपका लिक्विड क्रिस्टल, जो लाइट्स को कंट्रोल करता था। उसी के बाद कंट्रोल करना मतलब कहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, कहाँ कम है, इस तरीके से पूरी एक पिक्चर बनाता था। उसके बाद लगा होता था क्या, आपका लगा होता है, क्या लगा होता है आपका, आरजीबी कलर फिल्टर, जो केवल रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स को आगे जाने देता था, बाकी को ब्लॉक करता है। उसके बाद जो आपको स्क्रीन पर कलर दिखते हैं, वो आपको, जो आप स्क्रीन पर अभी भी देख रहे हो या फिर बाद में भी देखोगे या फिर अलग एलसीडी में देखोगे, वो आपको दिखाई देते हैं। तो ये सिंपल आपकी प्रोसेसिंग है किसकी, एलसीडी या एलईडी स्क्रीन की। ओके, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका, एक बार देख लो। देखो यहाँ से गया, ओके, इसको आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका एलईडी मॉनिटर होता है, सेम उसमें अब एलसी सीसीएफएल लाइट्स नहीं, अब क्या होते हैं, एलईडी लाइट्स लगती हैं बैकलाइट्स में। उसके बाद वही 2 पोलराइज कलर सीट्स हो गई हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आ गई, रियर पोलराइज अलाइंग द लाइट्स वेव्स सिग्नल इनटू डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए एक आपके रियर पोलराइजर आ गया। उसके बाद 2 लिक्विड क्रिस्टल लेयर हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका सेम प्रोसेस है जो भी आप समझ रहे हैं, जो मैंने आपको एलसीडी में समझाया। दोबारा समझ लेते हैं। कंप्यूटर डेटा सेंड करता है, प्रोसेस डेटा किसको, ग्राफिक कार्ड को। ग्राफिक कार्ड
उसको कन्वर्ट करता है वीडियो सिग्नल में। वो डिजिटल वीडियो सिग्नल जाते हैं कहाँ, पीछे आपके मॉनिटर में। मॉनिटर में क्या, एलईडी जो बैकलाइट्स होती हैं उसी तरीके से ब्राइटनेस बढ़ाती है, जैसे कि ब्राइटनेस कहीं कम जाती होती है, कहीं कम होती है, उस तरीके से बनाती है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल उसी तरीके से अलाइंग होते हैं, कलर्स बनाते हैं। कलर्स बनाने के बाद ओनली दोज कलर, कौन से, आरजीबी कलर फिल्टर क्या होता है, आरजीबी कलर को ही आगे जाने देता है और आपको फाइनल इमेज दिखाई देती है। एक बार इसको स्क्रीन को रोक के आराम से समझ के पढ़ लेना। यही प्रोसेस है जो आपको मैं दोनों में समझा चुका हूँ, सेम प्रोसेस है। लेकिन अंतर किसका होता है, सीसीएफएल में, सॉरी एलसीडी में सीसीएफएल लाइट्स होती है और इसमें एलईडी बैक लाइट्स होती है, बस इतना ही प्रोसेस है। इसे हम एलईडी और एलसीडी का डिफरेंस समझ लेते हैं। सीसीएफएल जल्दी खराब हो जाती है इसलिए वो, और एलईडी एलईडी लाइट्स कम देर में खराब होते हैं इसलिए उनको, उनकी लाइफ स्पेन ज़्यादा टाइम तक है। वही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एक ही एलसीडी और एलईडी में एक ही डिफरेंस होता है, सीसीएफएल बैकलाइट का। ओके, तो यही एक मेन डिफरेंस होता है। बाकी तो हर पूरी प्रोसेसिंग एक ही होती है। देखो यहाँ पे फिर दोबारा समझाया गया है, इसको आप दोबारा समझ लेना। ठीक है, एलईडी बैकलाइट, रियर पोलराइजर, लिक्विड क्रिस्टल, एक में एक यही चीज़ एक डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके, ज़्यादा फिर मेजर थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस यही है। एक तरीके के मॉनिटर होते थे जिसे हम बोलते थे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी कभी पूछा जाता है, जिसे हम टीएफटी मॉनिटर्स बोलते हैं। इज एन एडवांस टाइप ऑफ एलसीडी मॉनिटर दैट यूजेस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टू कंट्रोल ईच पिक्सेल्स। ठीक है, तो इसमें टीएफटी अरेज होते थे, थिन फिल्म, इसमें जो फिल्म होती थी बहुत क्या, ट्रांजिस्टर की आपके बोल सकते हैं फिल्म होती थी, मतलब एक परत होती थी। ठीक है, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल लेयर हो गई, फिर आरजीबी कलर हो गया, उसी तरीके से इसमें बनता था। तो ये टीएफटी मॉनिटर, इसको डीप में मत पढ़ो, केवल मैंने जितना पढ़ा है उतना पढ़ो ट्रिपल सी के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसको पढ़ लेना। टीएफटी स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इज अ टाइप ऑफ एलसीडी लिक्विड, ये एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल का ही टाइप है। डेट यूजेस फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें फिल्म जो बीच में होती है थिन ट्रांजिस्टर की एक लेयर होती थी। ईच पिक्सल हैज़ ऑन ट्रांजिस्टर एंड विच इम्प्रूव स्पीड। तो इसको आपको जो थोड़ा साइंस है, इतना ही समझने की जरूरत है जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। चार टाइप के आपका मॉनिटर जो कॉमनली आपको समझना है। फर्स्ट वन इज एलसीडी, एलईडी, टीएफटी, और जब सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, कैथोड रे ट्यूब। इन सब की फुल फॉर्म समझ लेना, और क्या आपके प्रोसेस होती है थोड़ी बहुत समझ लेना। ठीक है, उसके ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही था। ये बाद में ना आपको थोड़ा एडवांस में समझाया, वो केवल आपकी नॉलेज के लिए था, अदरवाइज एग्जाम के पर्पज से बहुत कम आता है। ओके, की फीचर्स थोड़ा मॉनिटर के बारे में समझ लेते हैं। रेजुलेशन, रेजुलेशन मतलब क्या होगा, द नंबर ऑफ द पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एक्सप्रेस एज अ वेट, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक जगह है, उसके अंदर कितने पिक्सल आते हैं, उस ये होता है आपका रेजुलेशन। ठीक है, सपोज अगर इसकी विड्थ देखें, मतलब चौड़ाई देखें, उसमें अगर 1 2 3 4 5 5 लाइन पिक्सल की बन रही, तो ये 5 लाइन होगी। और आपके बोल सकते हैं इसमें हाइट, हाइट में आपका इसे 1 2 3 4 5 6 7 7 आठ, ये 7 × 5। ठीक है, सॉरी विड्थ इंटू 5, विड्थ इंटू हाइट है, तो क्या होगा 5 × 7 की स्क्रीन बन जाएगी आपकी। ठीक है, 5 × 7 कितने हो गए, 35। तो इसमें कितने पिक्सल्स हो गए आपके, 35 पिक्सल्स हो गए। ठीक है, 5 × 7। ठीक है, और जो आपकी जो विड्थ होती है वही आपकी वीडियो क्वालिटी होती है। कभी भी आपने देखो ना 120, 720 या 180, सॉरी 1080 स्क्रीन है, दैट मीन्स इसकी जो विड्थ है उसमें इतने सारे पिक्सल्स हैं। सपोज अगर किसी स्क्रीन, कोई स्क्रीन है जहाँ पे आपको होता है ना 720p, 720p मतलब विड्थ जो वहाँ पर है, वहाँ पर विड्थ में 720 लाइन्स हैं किसकी, चौड़ाई में 720 लाइन्स हैं किसकी, पिक्सल्स की। ठीक है, फिर हाइट तो मोस्टली सभी जगह पर एक ही होती है, या फिर हाइट उसी के अकॉर्डिंग, रेजुलेशन के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे 1280 × 720 है, यहाँ पर आपका 920 इंटू क्या बोल सकते हैं, ये आपके प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है और कम भी होता है। जैसे
1280 में आपके हाइट में 720 पिक्सल्स हैं, 920 में आपके हाइट में 1080 पिक्सल्स है। तो उसी प्रोपोर्शन पे आपकी जैसे 16:9 उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाता है, हाइट बन जाती है अकॉर्डिंग टू विड्थ। विड्थ ज़्यादा होगी या किस तरीके से आपका कंट्रोल होगा उसी में आपका देखना पड़ेगा, लेकिन यही है कि विड्थ इंटू हाइट इतने आपके पिक्सल होंगे। जैसे इसमें कितने पिक्सल होंगे, इसमें आपके 720 इंटू सॉरी 1280 इंटू 720 को इंटू कर लो, इतने सारे पिक्सल होंगे। ठीक है, जैसे हम 5 मेगा पिक्सल्स बोलते हैं, 6 मेगा पिक्सल बोलते हैं, वो जो इमेजेस भी होती है उसी में ही होती है कि विड्थ और हाइट को कैलकुलेट करके कितने पिक्सल से वो इमेज बनी है। फिर पिक्सल समझ लेते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट किसी भी स्क्रीन के अंदर वो आपका पिक्सल्स होता है। इस तरीके से जैसे एक पिक्सल में देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 लाइट्स होती हैं। ये इनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आपको दिख रहा है। ठीक है, तीनों इल्यूमिनेट होंगे, या फिर तीनों ही जलेंगे, लेकिन कितना कितना जल रहे हैं उसकी कॉम्बिनेशन को मिलाकर आपका कलर डिसाइड होता है, उस पिक्सल का कलर क्या है। एस्पेक्ट रेशियो वही आपको मैंने बताया था कि जैसे 720 इंटू 880 वो रेशियो जो होता है, देखो रेजोल्यूशन में कितना होता है, कितने हाइट एंड विड्थ में कितने हो गए। अब क्या होता है एस्पेक्ट रेशियो, मगर अगर स्क्रीन इतनी है तो उसका हाइट कितनी है, वो जो रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। अगर सपोज क्या बोलेंगे, अगर उसकी विड्थ 400 पिक्सल की है और उसकी हाइट 200 पिक्सल की है, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो क्या बन जाएगा आपको बताओ, वन सॉरी 2/1 का, 2/1 का एस्पेक्ट रेशियो बन जाएगा। इसी तरीके से आपका एस्पेक्ट रेशियो बनता है। सपोज बन रहा है 16/9 का एस्पेक्ट रेशियो, मतलब अगर 1600 आपकी विड्थ है तो 900 आपकी क्या होगी, हाइट होगी, तो इसे बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो कितने बाई कितने का है। सबसे पहले कहते हैं रेजोल्यूशन, मतलब कितने पिक्सल्स हैं, किस तरीके से अरेंज है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, वो रेजोल्यूशन हो गया। और एस्पेक्ट रेशियो मतलब उसी का रेशियो हो गया, हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है, विड्थ अपॉन हाइट ये उसका रेशियो हो गया, इसे बोलते हैं हम एस्पेक्ट रेशियो, उसे रेशियो बोलते हैं। वो नंबर्स हो गए रेजोल्यूशन में। उसके बाद आता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मेजर इन निट्स डिटरमाइन द हाउ ब्राइट द स्क्रीन अपीयर्स। जैसे कि सबसे लोवेस्ट में 150 निट्स हो गया, मिडिल में 250 टू 350 निट्स हो गया, निट्स मतलब जिसके थ्रू आप ब्राइटनेस को कैलकुलेट करते हो। तो इस बात का ध्यान रखें जब भी आप कोई फोन ले रहे हैं उसकी स्क्रीन में निट्स के अकॉर्डिंग कि कितने निट्स की वो स्क्रीन में इल्यूमिनेशन हो रही है या ब्राइटनेस है, कितने निट्स की ब्राइटनेस है, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन कितनी ब्राइट होगी और कितना अच्छे उसमें कलर दिखाई देंगे। स्क्रीन साइज आपको दिख रहा है, स्क्रीन साइज में आपके अलग अलग तरह के स्क्रीन साइज आते हैं। स्क्रीन साइज में आपके डायगोनल आपका मेजर होता है इस तरीके से, जैसे हमने बोला ना 19 इंच की स्क्रीन है, दैट मीन्स डायगोनली अब क्रॉस कर दोगे ना, स्क्वायर को क्रॉस करोगे डायगोनली, तो उसकी बीच की दूरी कितनी है उतने इंच का वो टीवी कहलाया जाता है। 22 इंच का मतलब नहीं होता कि 22 इंच उसकी हाइट होगी, नहीं, वो ऐसे क्रॉस में सपोज ये आपकी कोई स्क्रीन है, यहां से यहां तक की दूरी अगर 25 इंचज है, दैट मीन्स वो 25 इंचज का टीवी है। जब हम कहते हैं ना 44 इंच या फिर 19 इंच या 22 इंच या फिर इतने का टीवी है, दैट मीन्स उसके डायगनली उतनी क्या है स्क्रीन या फिर दूरी है। ठीक है, रिफ्रेश रेट द नंबर ऑफ द टाइम्स पर सेकेंड द स्क्रीन रीड्रॉ द इमेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कोई भी वीडियो होती है उसमें क्या होता है मल्टीपल इमेजेस जाती हैं। एक फ्रेम एक पिक्चर बनी उसे एक फ्रेम बोलते हैं, कितनी जल्दी दूसरा फ्रेम आ जा रहा है, कितनी जल्दी दूसरी पिक्चर आ जा रही है, क्योंकि आपका बचपन में पढ़ा होगा ना बहुत सारी वीडियो सॉरी फ्रेम से मिलकर बनी होती है वीडियो, तो कितनी जल्दी दूसरा वीडियो आ जा रहा है, दूसरी फ्रेम बन जा रहा है, दूसरा फ्रेम जनरेट हो जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रेश रेट। ये हर्ट्स में होता है, कॉमनली 60 हर्ट्स या 75 हर्ट्स 144 हर्ट्स। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रिफ्रेश रेट होगा उतनी अच्छी या स्मूथ किसी भी फ़ोन के अंदर मूवी दिखेगी। जिस ये तो आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपके पुराने फ़ोन में कई वीडियो नहीं चल पाती, दैट मीन्स उनका रिफ्रेश रेट बहुत नीचे होता है और वीडियो का रिफ्रेश रेट बहुत ऊपर होता है, तो या तो अटकती हुई दिखाई देंगे आपको या फिर स्क्रीन स्टक हो जाएगी, दैट मीन्स उसका रिफ्रेश रेट बहुत नीचे है हार्डवेयर का, किसके कंपैरिजन में,
आपके वीडियो कंपेरिजन। तो वीडियो कम रेट की चल सकती है लेकिन स्क्रीन कम रेट की नहीं चलेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, टाइम टेकन इन मिली सेकेंड्स ऑफ ए पिक्सल्स चेंज फ्रॉम वन कलर टू द। अब एक एक कलर को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, उस रिस्पॉन्स टाइम का होता है। पोर्ट्स, ये पोर्ट्स हैं, वीजीए पोर्ट्स, एचडीएमआई पोर्ट्स, डीवीआई पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स। ये ध्यान, क्वेश्चन आ जाएगा वीजीए पोर्ट्स में कितने पिंस होती हैं, 16 पिंस होती है, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रख लेना। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, आपको पता है रियल टाइम विजुअल आउटपुट मिलता है, तुरंत मिल जाता है, ऐसा नहीं कि एक दिन बाद 5 मिनट बाद, ऐसा कुछ नहीं होता। कैपेबल होता है टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, इन सबको दिखाने के लिए। यूजर फ्रेंडली होता है, अवेलेबल वेरियस साइज होता है, अलग अलग साइज में होता है, और टच भी होता है। कैन नॉट प्रोड्यूस परमानेंट कॉपी, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी इसमें नहीं होती, हमेशा वीडियो इसमें स्क्रीन तो आपकी बदलती रहती है। आउटपुट इज टेम्पररी, आउटपुट हमेशा टेम्पररी होता है, देखा आपने। ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे तो आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा। हाई एंड्स मॉनिटर कैन बी एक्सपेंसिव, और ज़्यादा क्वालिटी वाले लोगों तो एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये कह रहा है, नीचे एक नोट्स भी है, मॉनिटर कैन इज एन एसेंशियल आउटपुट डिवाइस दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम विजुअल आउटपुट एंड इनहेंस द यूजर इंटरेक्शन, बट लिमिटेशन होता है, क्योंकि ये आप ज़्यादा देर तक इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, या फिर ज़्यादा देर तक देखोगे तो आँख आपकी खराब हो जाएगी। रिकैप में देख लेते हैं, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और आपको फिर मैंने बताया कैसे होता है। इसमें आप टेक्स्ट दे सकते हैं, इमेज, ग्राफिक, वीडियो देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी होते हैं, ठीक है। टीएफटी बोलते हैं, टच स्क्रीन तो आप कैटेगरी में नहीं बोल सकते हो, इसमें टच आपकी जोड़ दी जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझ लेने के बाद स्क्रीन साइज क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, ब्राइटनेस, इनको एक बार फिर एक चैप्टर में ये सब चीज़ें, कलर कॉम्बिनेशंस, स्क्रीन साइज, इन सबको मैं आपको समझाऊंगा। और सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं और हार्ड कॉपी किसे बोलते हैं, वो चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मॉनिटर को समझा, ज़्यादा डीप में भी नहीं समझा, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैंने समझाया, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा ही समझाया। अगर आप इसने को ही समझ लेंगे तो आपको मॉनिटर्स के बारे में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज, सॉरी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो आपको, या फिर कोई भी डिवाइस, जैसे आप फ़ोन भी यूज़ करते हो, उसमें छोटी छोटी सेटिंग्स आपको समझनी पड़ती है, तो आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। इसी तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ मॉनिटर तक ही रोक देना चाहिए था, लेकिन वर्किंग समझाया, दैट मीन्स थोड़ा आप दिमाग लगा सको और आगे कुछ और पढ़ पाओ, ठीक है। दूसरा, जितना हो सकता है इसमें मैंने एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे आउटपुट डिवाइस को कवर करूँगा, लेकिन जितना हो सकता है उतना शॉर्ट्स में समझाऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अदर आउटपुट डिवाइसेस को हम समझेंगे। थोड़ा आपका प्रिंटर को एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद तीसरे इसके चैप्टर में आपके जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं सबको एक साथ ही कवर कर देंगे, और आपकी आउटपुट डिवाइस भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसको नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो या फिर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक टाइम बाद समझ, एक बार कम से कम आपको लेक्चर देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मॉनिटर्स होते क्या हैं, कैसे इसमें वर्किंग होती है। थोड़ा बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद करोगे तो आप 10 मिनट, 1 दिन बाद उसे भूल जाओगे। समझ लोगे तो फिर आप उसको भूलना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम प्रिंटर को कवर करेंगे, और इस सीरीज में हम आपको इतना कंप्यूटर में आपको समझा दूंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली इस तरीके से समझा जाए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उस तरीके आपको कोशिश करूंगा, तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अंदर मैं कहता हूँ जो भी चीज़ आपको मिलेगी वो टाइम वेस्ट के लिए नहीं मिलेगी, थोड़ा नॉलेजेबल मिलेगी। तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ये आपका बीसीए के अंदर भी काम आ जाएगा, बीटेक के अंदर भी काम आ जाएगा, ट्रिपल सी के अंदर भी काम आ जाएगा, ओ लेवल के अंदर भी काम आ जाएगा, और अदर बीएससी आईटी के लिए भी ये लेक्चर आपका काम आने वाला है, और नॉलेज के लिए तो ये काम आने वाला ही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। थैंक यू।